हुआ क्या है कि नेपाल, पश्चिमी नेपाल में ये भूकंप आया है और उत्तराखंड जो है वो नेपाल से सटा हुआ है और उसकी वजह से जो एपिसेंटर के नज़दीक होने की वजह से उत्तराखंड में तीव्र भूकंप महसूस किए गए हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय डॉक्टर अजय पॉल भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और सीस्मोलॉजी में उनको 35 साल का एक्सपीरियंस है। 18 साल देहरादून के और देश के जाने माने इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। गौरव, डॉक्टर पॉल, आप क्या बताएंगे क्यों ऐसे बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं? और एक बार आपने भविष्यवाणी भी की थी कि हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। ये हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है और जो सेंट्रल साइस्मिक गैप है, अर्थात जो बड़ा भूकंप, बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8, बिहार नेपाल 1934 में आया था और कांगड़ा अर्थक्वेक 1905 में जो आया था। तो इसके बीच का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कि पिछले 150-200 सालों में जो ऊर्जा एकत्रित है वो रिलीज नहीं हुई और ये रिलीज एक बड़े भूकंप के रूप में होगी। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो कब आएगा, कि 50 साल में आता है कि 100 साल में आता है, ये कहना संभव नहीं है। अगर हम देखें इस क्षेत्र में भूकंप के बारे में तो 2015 में भूकंप आया था नेपाल के पूर्व क्षेत्र में, जो कि एक बड़ा भूकंप था 7.8 का, और उसके कुछ ही देर बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। फिर हम देखें तो 2022 में, अच्छा, जो नेपाल का पहला वाला अर्थक्वेक था उसकी डेप्थ थी लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बीच में, और उसके बाद 2022 में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसकी की गहराई जो थी वो 10 से 12 किलोमीटर थी। डॉक्टर साहब, आज जो अर्थक्वेक आया है उसका क्या कारण है? पहले 2:30 बजे एक अर्थक्वेक आता है 4.6 का, उसके बाद एक और अर्थक्वेक आता है, तो क्या रिटर्न शॉकर था ये? और आज जो ये अर्थक्वेक आया है ये लो क्रिस्टल अर्थक्वेक है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि ये डेप्थ जो है इसकी बहुत कम है, 5 से 7 किलोमीटर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है लगभग 5.5 और 6 के बीच में, लगभग 5.7 के आसपास है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो भूकंप आ रहे हैं 5 मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड की, तो ये थोड़ी एनर्जी जो बहुत मात्रा में एकत्रित है, ये थोड़ी एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं। और इनका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि यदि ये अर्थक्वेक आते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, लेकिन उसके आने की संभावना को थोड़ा डिले कर देते हैं। ये एक थ्योरी एक ये भी है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हिंदू कुश की पहाड़ी में अर्थक्वेक आते हैं तो वो डीप फोकस अर्थक्वेक आते हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो नॉर्दर्न इंडिया में आता है। लेकिन ये शैलो फोकस अर्थक्वेक है, मिड क्रिस्टल से आया है। तो ये जो है एक लोकल रीजन में, देखिए आज मैंने स्वयं भी इसको जो है, इसके जो हैंगिंग्स का जो झूलना जो था वो लगभग 25 सेकंड मैंने खुद महसूस किया। मैं 9th स्टोरी पे था उस टाइम पर। और ये बात यदि हम कहेंगे जो हिंदू कुश में जो 150 किलोमीटर का अर्थक्वेक जो आता है, तो वो लास्ट टाइम जो ये अर्थक्वेक आया तो 45 सेकंड्स का जो उसका हैंगिंग्स का जो झूलना है वो खुद महसूस किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको इस तरह के आने वाले भूकंप के प्रति सजग रहना है। क्या कोई बड़ा भूकंप, आप क्या अभी भी उस चीज को मेंटेन करते हैं कि बड़ा भूकंप आने वाला है? ये नहीं कह सकते कब आने वाला है, लेकिन हम जिस तरह से तीव्रता, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, या फिर जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, समय समय पे अर्थक्वेक आने लग गए हैं। पहले काफी सालों में एक अर्थक्वेक आता था, या फिर कुछ आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, जो ऊर्जा एकत्रित है वो ये बताती है कि इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप जो है कभी भी आ सकता है। और ये मान के आप चलिए कि पूरे हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, जहाँ पे 7 और 8 के मैग्नीट्यूड की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये जो दो सेंट्रल साइस्मिक गैप में आता है, तो यहाँ बड़ा भूकंप, लेकिन अभी भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि किस स्थान पर कितनी गहराई पे किस समय ये भूकंप आएगा। लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है, और उसके लिए हमको एक ही उपाय है कि हमारी संरचना वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, और दूसरी बात ये कि हम उसके लिए तैयार रहें, हम मॉक ड्रिल्स करें, जो अभ्यास होता है कि भूकंप आने की स्थिति में हमको किस तरह से बिहेव करना है, ये अति आवश्यक है आज के समय के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है और जो वर्नेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, जो डेवलपमेंट है वो पहाड़ के
सबसे ऊंचे छोर तक भी पहुंच रहा है। तो कितना खतरनाक है ये भूकंप को देखते हुए, क्योंकि भूकंप आता है तो हम सब जानते हैं कि कैसे तबाही लेके आता है। तुर्की में हमने देखा, और बाकी क्षेत्रों में हमने देखा, हाइती में देखा था कैसे हुआ था। तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, विकास के लिए ये संरचना बहुत जरूरी है, लेकिन संरचना यदि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाए तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो भूकंप अवरोधी यदि संरचना होगी तो भूकंप उसको वो संरचना भूकंप को झेल लेगी, वो सह लेगी। और दुनिया में और हिंदुस्तान में भी और हमारे बहुत जगह पे आप देखेंगे कि कई जगह पे भूकंप आने के बावजूद भी वहां पे संरचना जो की त्यों बनी रहती है। तो विकास के लिए इस तरह की संरचना जरूरी है, हमको करनी भी चाहिए, लेकिन जो मापदंड है इसके बचाव के, इसके संरचना करने के, उन मापदंडों का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इस भूकंप के आने की स्थिति में वो संरचना न टूटे, न उससे नुकसान। आज जिस तरह का भूकंप आया, क्या आने वाले 2 दिन में क्या कोई रिटर्न शॉकर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे आते हैं? देखिए, ऐसा होता है जब बहुत बड़ा भूकंप आता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो आपको 1 महीने उसके आफ्टर शॉक्स, बड़े आफ्टर शॉक्स भी मिल जाएंगे। 8 मैग्नीट्यूड का होता है वो तो 3-4 महीने तक आपको मिलते हैं। जैसे भुज में आया था अर्थक्वेक तो उसके 1.5-2 महीने तक 4 छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहे। मतलब ये धीरे धीरे क्या है ना कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टान टूटी तो फिर वो आसपास की जगह अपने आप को रीएडजस्ट करती है, तो वो रीएडजस्ट करने में थोड़ी बहुत शेकिंग होती है। तो लेकिन क्योंकि ये 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो यदि इसका कोई आफ्टर शॉक आता भी है तो वो इतना बड़े मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी की स्थिति, भौगोलिक स्थिति बदल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले फ्यूचर में क्या अर्थक्वेक्स और भयानक होंगे? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का ये जो नीचे ऊर्जा का एकत्रित होना, इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। ऊर्जा का एकत्रित होना वो डिपेंड करता है प्लेट की मूवमेंट पे कि किस रफ्तार से अंडर थ्रस्टिंग हो रही है, प्लेट की मूवमेंट हो रही है, वो कितना एनर्जी एक्युमुलेट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से इसका सीधा सीधा संपर्क नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर अजय पॉल ने हमें बताया कि किस तरह से अर्थक्वेक्स की जो एक साइकिल है, या फिर जो अर्थक्वेक का एक नेचर है, वो किस तरह का होता है। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हमें, और आज के अर्थक्वेक को देखते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह के अर्थक्वेक्स फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट किए गए हैं, और हिमालय में कोई बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकता है, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता कि कब तक आएगा। तो फिलहाल जो हिमालयन क्षेत्र है पूरा, वो एक सेंसिटिव जोन है, और इसको लेकर पहले भी डॉक्टर अजय पॉल ने भविष्यवाणी की थी, अभी भी आज वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये कब आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ा भूकंप अभी हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आ सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।